Assalamu alaikum students. Today is the turn of question number 9 and 10. In this session we are going to solve question number 9 and 10. So let's start with question number 9. For all values of k, prove that the roots of equation x square minus 2 into k plus 1 over k x plus 4 is equal to 0 and k is not equal to 0 are real. किया था कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी, उसको हमने प्रूव करना था. उसको हमने होल का स्क्वायर जो है वो बनाया था फाइनली इसके डिस्क्रिमिनेंट को. तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी पॉजिटिव. सो यहाँ हमने इसके डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करने के बाद उसको पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो है वो की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देना है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास a क्या है. a यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और इस x का कोफिशिएंट है ये 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के. सो कोफिशिएंट ऑफ x is b minus 2 into k plus 1 over k and the constant term is 4. तो c हमारा क्या हुआ 4. अब हमने यहाँ डिस्क्रिमिनेंट राइट किया. वी नो डेट व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, b square minus 4ac is part of quadratic equation. So now putting the values of b, a and c. So यहाँ b की वैल्यू पुट की, उसका स्क्वायर, फिर 4 फॉर्मूले में था, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 4. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को हमने इस -2 पे और इस ब्रैकेट पे अप्लाई करना है. सो व्हेन वी अप्लाई दिस स्क्वायर ऑन नेगेटिव साइन, सो नेगेटिव साइन जो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, माइनस एंड माइनस बनेगा प्लस, एंड 2 जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा इट विल मेक 4. और यहाँ पे अब हमने इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर ये स्क्वायर अप्लाई करना है, तो ये हमने यहाँ राइट कर दिया है फिलहाल. फिर है माइनस का साइन. नेक्स्ट है इस 4 को हमने 1 के साथ और फिर 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 4 1 ज़ार 4 एंड 4 4 ज़ार 16 बना. अब यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई करना है हमने बाय फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो हमारे पास यहाँ पे a की जगह वैल्यू है k और b की जगह वैल्यू है 1 ओवर k. सो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab. अब यहाँ 2ab में हमारे पास हमने k और 1 ओवर k को मल्टीप्लाई करवाना है. जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें नजर आ रहा है कि k से k कैंसिल हो जाएगा और पीछे बचेगा सिर्फ 1. तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे फर्दर जो है वो उन्होंने राइट नहीं किया हुआ कि k से k कैंसिल हो गया, तो पीछे सिर्फ बचा हमारे पास 2ab की टर्म में. सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस 4 विद ईच टर्म इनसाइड द ब्रैकेट. 4k स्क्वायर प्लस 4 1 ज़ार 4 एंड k स्क्वायर, सेकेंड टर्म ये बनी. थर्ड टर्म है 4 2 ज़ार 8 वो बनी, और फिर 16 साथ 8 और 16 जो है दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं. जब 8 को 16 से माइनस करवाया हमारे पास आंसर आएगा -8. अब यहाँ से हमने ले लेना है कॉमन 4. तीनों टर्म्स में हमारे पास 4 ऐसी चीज़ है जो कॉमन आ सकती है क्योंकि तीनों ही टर्म्स जो है वो 4 से डिवाइडेबल हैं. सो 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचा k स्क्वायर और यहाँ से आया 1 ओवर k और यहाँ आया 2. सो 4 को जब 8 को जब 4 से डिवाइड करवाएंगे तो 2 आंसर आएगा. अब जो ये तीन टर्म्स हैं ये हमें नज़र आ रहा है कि ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला होल का स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर कंप्लीट करवा रही हैं. चेक कर लेते हैं. फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट टर्म है k स्क्वायर. a की जगह k की वैल्यू है तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, b की जगह है 1 ओवर k का स्क्वायर. थर्ड टर्म है 2ab माइनस के साथ. तो जब आपके पास ऐसी तीन टर्म्स आएंगे तो उसको हमने कंबाइन कर देना इस तरीके से, a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि जो a की वैल्यू और b की वैल्यू है, यहाँ a की वैल्यू k थी और b की वैल्यू थी 1 ओवर k, वो राइट किया और उनके ऊपर आ गया होल का स्क्वायर. दरमियान में प्लस या माइनस किस तरह से आना है, जो 2ab की टर्म का साइन होगा वही हमारे पास यहाँ मिड में आएगा. अब ये स्क्वायर सिर्फ इसके ऊपर है लेकिन हमें इस 4 को भी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. तो हमें पता है कि 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का. सो हमने इसको एक लार्ज ब्रैकेट में दोनों टर्म्स को राइट किया और होल का स्क्वायर बन गया विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. पे शो डेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है. एक दफ़ा देख लें किस तरह से किया है. a b और c हमने इसमें फाइंड आउट किए और डिस्क्रिमिनेंट में उसकी वैल्यूज पुट कर दी हैं. b की वैल्यू पुट की, वो क्या है c माइनस a, पूरी ब्रैकेट आ गई. फिर है 4 अपनी जगह, a की वैल्यू हमारे पास है b माइनस c और c की वैल्यू हमारे पास a माइनस b.
ये हमने वैल्यूज पुट की हैं यहाँ पे। अगर यहाँ ऊपर उन्होंने ए बी और सी यहाँ राइट आप करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं वैल्यूज। सो नाउ अप्लाइंग द स्क्वायर ऑन दिस ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाइंग दीज टू ब्रैकेट्स। सो व्हेन वी अप्लाई द स्क्वायर ऑन सी माइनस ए बाय यूजिंग फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर, सो वी विल गेट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, and when you multiply these two brackets we will get b with a, ab. when you multiply b with b you will get b square. ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, बी स्क्वायर। और नेक्स्ट है हमारे पास माइनस सी। इस माइनस सी को हमने ए से मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस सी ए। और जब इसी माइनस सी को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे बी के साथ तो आपके पास आंसर आएगा प्लस बी सी। प्लस कैसे आया, ये माइनस इस माइनस के साथ हुआ मल्टीप्लाई तो बना प्लस। अब नेक्स्ट हमने स्टेप में इस -4 को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जो अंदर 4 टर्म्स थी वो चारों डिफरेंट थी, एक दूसरे से कोई भी जो है वो मैचिंग टर्म नहीं थी, इसलिए हमने इस 4 को अब हर टर्म से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो सिंपली साइन चेंज होंगे और हर टर्म के साथ 4 आता जाएगा। साइन क्यों चेंज होंगे, इस माइनस की वजह से। सो -4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ca एंड माइनस प्लस माइनस 4bc। नेक्स्ट हमने स्टेप में अब यहाँ चेक करना है कि कोई मैचिंग टर्म्स अगर हैं, कोई वेरिएबल्स ऐसे हैं जो मैच कर रहे हैं तो उन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को हमने सॉल्व करवाना। तो सी स्क्वायर के साथ कोई भी टर्म मैच नहीं कर रही, ना ए स्क्वायर के साथ, और यहाँ 4b स्क्वायर है वो भी हमने राइट कर लिया। स्टार्टिंग में स्क्वायर वाली टर्म स्टार्ट में ले आए हैं हम। अब यहाँ है सी ए, सो हेयर सी ए। अब सी ए और सी ए इनके कोफिशिएंट्स को हम सॉल्व करवाएंगे। +4 - 2 मेक्स +2 एंड देन है ए बी एंड बी सी। इन ये भी सिंगल टर्म है वो हमने राइट कर ली। अब ये हमारा स्क्वायर कैसे कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे मैंने ये बॉक्स में एक फॉर्मूला राइट किया है। इसको देखें, ये हमारे पास 3 टर्म्स का जब स्क्वायर आता है तो उसको उसकी ये टर्म्स बनती हैं, यानी कि a + b - c होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस -2bc एंड -2ca। अब यहाँ पे हमारे पास ये इसके साथ मैचिंग टर्म बन रही है जिसको इन्होंने यहाँ नीचे जो है वो डिटेल में राइट कर दिया है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, ये फर्स्ट 3 टर्म्स हमारी पूरी हो गई। कंप्लीट करवानी है तो 2ca, फिर नेक्स्ट टर्म बन रही है -2a एंड 2b को मिला के, और थर्ड टर्म हमारी बन रही है फर्स्ट और लास्ट टर्म को मिला के। ये तीनों टर्म्स हमारी, ये 6 की 6 टर्म्स जो है हमारी इसके साथ कंप्लीट हो रही हैं। तो हम इनको राइट कर सकते हैं इस होल के स्क्वायर में। 3 टर्म्स का स्क्वायर बन रहा है, जो इसमें 3 टर्म्स कौन कौन सी है, c है, a है और 2b है। हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है, सो वी कैन राइट इट c + a - 2b होल स्क्वायर। 3 टर्म्स का स्क्वायर हमारे पास इस क्वेश्चन में कंप्लीट हो रहा है। सो विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, हेंस द रूट्स आर रियल।